Hello everyone and hello parents. Mummy is also. आज मैं आपके साथ एक पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड ही एक टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में, इवन हमारे पेरेंट्स के लाइफ में भी, बड़ों के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ इन द टॉपिक. मैं आपको बताऊं कि आज ये बुक्स है और इसमें आप देख सकते हो कि क्या लिखा है. किड्स एक्टिविटी बुक. आपको उल्टा दिख रहा है बट ये एक्टिविटी है लिखा, आप देख सकते हो. मैं एक्टिविटी ही लेकर आई हूँ और आज मैंने एक्टिविटी ही बताया है बच्चों को कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एक्टिविटी. क्या है एक्टिविटी? क्या हम जान पा रहे हैं आज की क्या है एक्टिविटी, या बच्चों को क्या उससे रिलेट कर पा रहे हैं बच्चों के साथ. तो स्कूल्स में क्या होता है, सबसे पहले तो स्कूल्स की बात करें कि स्कूल्स में क्या एक्टिविटी है. स्कूल्स का मतलब है, स्कूल्स की एक्टिविटी का क्या मतलब है कि उन्होंने कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया बच्चों को, कुछ बनाने के लिए क्राफ्ट दे दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी. बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं बताऊँ तो वो एक्टिविटी नहीं है. क्यों? वाई? क्योंकि बच्चा को हम दे देते हैं एज अ होमवर्क कि आप जाओ घर पे और क्राफ्ट करके आओ, कुछ कलरिंग करके आओ, कुछ कार्डबोर्ड पे बना के आओ, तो दैट इज़ नॉट एक्टिविटी. वो मेरे हिसाब से वो एक्टिविटी नहीं है. क्योंकि बच्चा खुद अगर नहीं कर पा रहा है, बाय द वे बच्चा नहीं बनाया है, तो उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं. तो नो डाउट वहाँ पे बच्चा मेंटली तो इन्वॉल्व है बट फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एक्टिविटी कहाँ से हुआ. दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स बहुत हद तक अगर बच्चों में हेल्प करते, स्कैफोल्डिंग करते हैं बच्चों की कार्डबोर्ड्स बनाने में, या वो स्कूल्स का जो प्रोजेक्ट मिलता है वो बनाने में, तो पेरेंट्स अगर थोड़ी बहुत हेल्प करते तो वो ठीक है. चलो कि बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स ने हेल्प किया. बट कोई बच्चा ऐसा भी मैं जानती हूँ, ऐसे में भी बच्चे को कि वो बिल्कुल ही नहीं बनाता, तो उसके पेरेंट्स ही सारा प्रोजेक्ट उसका बनाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको कल मार्क्स मिलेंगे स्कूल्स में, कल उनको स्कूल में टीचर्स के सामने एम्बैरसिंग फील होगा कि उन्होंने नहीं करा, इसलिए पेरेंट्स करते हैं उनकी एक्टिविटी को. या पेरेंट्स भी इस वजह से भी कभी कभी कर देते हैं कि स्कूल्स वाले को ये ना लगे कि इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं क्या. तो ये सारी चीज़ें ये होता है एंड दैट्स अ रियलिटी ऑफ आवर स्कूल्स कहें या आवर सोसाइटी. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. और वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आज कि जेन्युइनली एक्टिविटी है क्या. तो एक्टिविटी एज़ पर माय एक्सपीरियंस, मैं जैसा जितना पढ़ी हूँ और जितना जानती हूँ उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक्टिविटी जो है मेरे हिसाब से जहाँ बच्चा मेंटली के और फिज़िकली दोनों तरीके से ना इन्वॉल्व होना चाहिए. तो अगर रियल एक्टिविटी की बात करें ना, तो थोड़ा देर हम ना कार्डबोर्ड ये सब को अलग रखते हैं. तो रियल अगर इन एक्टिविटी की बात करें ना, तो जहाँ बच्चा फिज़िकली टायर्ड हो, मतलब बच्चा को थकाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. बच्चे को ना आउटडोर गेम्स अगर हम करवाते हैं तो वो कहलाएगा रियल एक्टिविटी. कि बच्चे ना आउटडोर मतलब बाहर जाके कुछ करें, कुछ खेले कूदें, प्लेइंग गेम्स. बच्चा जो भी चीज़ें पसंद करता है ना, वो उस चीज़ को आप उसमें इन्वॉल्व करें बच्चों को. हो सकता है इंडोर गेम्स भी बहुत सारे हैं जो बच्चे घर में रह के भी खेलना पसंद करते हैं, आप वो भी करवाओ बच्चों को. तो वो एक ना रियल मीनिंग हो कहलाएगा एक्टिविटी का. मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हम बच्चों को किताबों में घुसा के रखें और वो कहलाएगा एक्टिविटी. नहीं, वो एक्टिविटी नहीं है. तो रियल मीनिंग यही है एक्टिविटी कहने का कि आप बच्चों को बाहर लेके जाइए, वहाँ पे वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ मिलते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे
खुद ब खुद अगर बच्चे बाहर एक्टिविटी करते हैं ना, आउटडोर्स गेम्स के ज़रिए बहुत चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारे कल्चर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो रियल मीनिंग ये है एक्टिविटी का। चाहे आप बच्चों को कुछ चीज़ों में जैसे, तो मेरा मेन कहने का मतलब यही है, मकसद यही है कि बच्चों को आज मैंने वही बताया था कि रियल जो एक्टिविटी क्या है, रियल मीनिंग ऑफ एक्टिविटी होता क्या है। क्या हम सिर्फ किताबों में हैं, उलझ से गए हैं, क्या वो है एक्टिविटी? तो नहीं भाई, नहीं, वो एक्टिविटी नहीं है। हम पेरेंट्स को भी बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम दें। बच्चों को मैक्सिमम 1 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, मिनिमम 1 आवर्स 2 आवर्स ज़रूर आप बच्चों को ना बाहर की दुनिया दिखाएं, बाहर लेके जाएं, आउटडोर गेम्स करवाएं बच्चों को। उससे बच्चा खुद ब खुद बहुत कुछ सीखता है। मैं एज अ मम्मी, मैं अपनी बेटी रियो को ज़रूर लेके जाती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि उसको थकाना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल से आई, बहुत ठीक है, स्कूल में पढ़ा उसने, सारी चीज़ें जो है होमवर्क वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, बट बच्चों को ना गेम्स में भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ना सिर्फ घर की चीज़ें ही तक सीमित रखें उसको, या उसको बच्चों को स्कूल में जो एक्टिविटी कराए जाते हैं कार्डबोर्ड वगैरह पे कलरिंग, डेकोरेटिंग, ये सब चीज़ें ना सही है, होनी भी चाहिए। स्कूल का जो सिलेबस है या फिर जो स्कूल का है वो करना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें ना बच्चों को अपने तरीके से, क्योंकि बाहर लेके जाना और उनको टायर्ड करना, सबसे बड़ी बात टायर्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और हम बड़ों को तो है ही, अभी के टाइम में तो ऐसी लाइफस्टाइल है कि हमें बड़ों को भी बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी करना, बाहर वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता है। उन सब टॉपिक पे तो भाई जाना ही नहीं है मुझे। मैं अभी किड्स को जो आज मैंने बताया है वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस, मेरा ये एडवाइस अच्छा लगा होगा। अगर आप कैसे करवाते हो अपने बच्चों को एक्टिविटी, इंडोर गेम करवा के या आउटडोर गेम्स करवा के, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।